इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नोटिफिकेशन का विरोध किया है। जो वंदे मातरम पर जारी किया गया है नोटिफिकेशन मुस्लिम मान्यताओं के खिलाफ है, ये कहना है AIMPLB का। नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। कानूनी तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको चुनौती देगा। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 6 छंद जो हैं वो 6 पैराग्राफ जो हैं वंदे मातरम के हर सरकारी फंक्शन में गाए जाएंगे। उसको AIMPLB अब कानूनी तौर पर चुनौती देगा। पश्चिम बंगाल में सियासत बहुत दिलचस्प मोड़ ले रही है। हुमायूं कबीर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में हैं और बिल्कुल दीदी की राह पर चलकर TMC को मात देने का पूरा रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। जिस वोट बैंक के दम पर ममता बनर्जी ने इतिहास रचा था, हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर अब TMC से वही वोट बैंक छीन लेना चाहते हैं। और इस बात का सबूत ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जब ममता बनर्जी विपक्ष पर निशाना साधने के लिए यात्रा करती है, वहीं दूसरी तस्वीर हुमायूं कबीर की है, जिसने TMC के वोट बैंक पर सेंध लगाने का दीदी फॉर्मूला चला दिया है, वैसे ही दीदी की तरफ पैदल मार्च करके। जबकि हुमायूं की यात्रा के लिए एक जीप तैयार की गई थी, लेकिन सियासत में सिर्फ जो दिखता है वही बिकता है। हुमायूं कभी पैदल, कभी कार पर, कभी बाइक पर यात्रा करते दिखे। आपको कहा गया है कि क़यामत तक योगी आदित्यनाथ ने कहा क़यामत तक आप बाबरी नहीं बना सकते नहीं। अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह को भरोसा रखते हैं तो बाबरी मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी। इंडिया को कोई शक्ति नहीं है इनको रोके। वहीं इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। हुमायूं कबीर ने पहले बाबरी के नाम पर माहौल बनाया और फिर अब 265 किलोमीटर का सफर तय कर मुस्लिम वोट बैंक पर सीधे सेंधमारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पार्टी ने विरोधियों को घेरने के लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसका फोकस महिला, किसान और युवाओं पर होगा। होली के बाद बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच उतारने वाली है। ये कोई साधारण अभियान नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है, जिससे 403 विधानसभाओं के माहौल बनाने का लक्ष्य है। आइए समझते हैं बीजेपी का यह चक्रव्यूह प्लान है क्या। युवा मोर्चा छात्रों के जरिए पार्टी का प्रचार प्रसार। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में महापुरुषों के नाम पर कार्यक्रम करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम बहुल इलाकों में स्नेह मिलन कार्यक्रम करेंगे। महिला मोर्चा हर ग्राम स्तर पर महिला चौपाल। किसान मोर्चा रात्रि चौपाल, छोटी किसान सभाएं। OBC SC मोर्चा OBC पिछड़ा और दलित वर्ग के साथ गोष्ठियां। जिला मंडल अध्यक्षों द्वारा बूथ स्तर पर रैली और यात्राएं की जाएंगी। पार्टी का मकसद साफ है, 2017 और 2022 की तरह नहीं, बल्कि इससे भी बड़ी जीत दर्ज करना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता का अधिकतम लाभ पहुंचाना, अंत्योदय का सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी का। विपक्षी दल जैसे सपा PDA फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब चक्रव्यूह से जवाब देने वाली है।